बेटा एकदम शांतिपूर्वक बात नहीं बैठो। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा इसके अंदर जो मैं अगले आधे घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले आधे घंटे वो देखा जाए भाई डेरिवेशन टाइम की चीज़ होगी, बट वो पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ लगने वाला है, हमारे पूरे क्वेश्चन में लगने वाला है। आ रही बात समझ में? तो आप सराफत से धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो बाकी सब कुछ बाकी चीज़ें क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी। चलो हैंड डालो। अच्छा रुको मेरे ऊपर को, अभी कहाँ हैंड डालो, देखो हैंड डालो पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम, हैंड डालो। वर्क एनर्जी थ्योरम, आप हैंड डालो। वर्क एनर्जी टॉपिक जो हम अलग से पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक में थोड़ा सा यूज़ होगा, इसलिए बता दूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, ठीक है। लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्रैकेट में WET लिख लीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ब्रैकेट में WET, ठीक है, WET। देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन by all forces, work done by all forces या all types of forces, जो भी आप लिखना, all forces will be always equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। इधर आइएगा। देखो इसका मतलब ये हुआ ध्यान बेटा, हमने आपसे बोला W टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हमने बोला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दे बेटा, तो W टोटल ये जो आया चेंज मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या होगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? यस या नो? यस। अब रुको, अभी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलो लिखो, इसको भी बात करते हैं। जल्दी करो। इतने ही है, आप सोचिए सिर्फ यही है, ठीक है। मुश्किल से एक पेज की थ्योरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आएगा वर्क एनर्जी वाला टॉपिक, एक पेज की थ्योरी और न्यूमेरिकल भर के एक पेज की थ्योरी है मात्र। सोचिए अब, ठीक है। इसमें थोड़ा इसका मैं बताऊंगा ताकि इस टॉपिक में यूज़ करूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। यस चलो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर मेरी बात सुने बेटे, सुने, कहानी को समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है, उसको आपने ऐसे रस्सी से बांध के ऊपर की ओर जा रहा है, खींच रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो आप क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? टेंशन लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा है? mg। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये आपका टेंशन और ये क्या लग रहा है? mg। अब नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब सपोज करो बेटा, भैया सपोज करो ये ब्लॉक यहाँ से उठकर यहाँ गया, आपने खींचा ऊपर की ओर और कहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। मतलब ये इसकी ब्लॉक की क्या बेटा? इनिशियल पोजीशन में बहुत थोड़ी ज़रूरत है इस टॉपिक में, और ये इसकी क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, बस थोड़ा बेसिक जरूरत है, जो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है u है और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है? v है, मान लेते हैं। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन आता है वो देखिए, अगर मुझसे यहाँ पूछा जाए अच्छा चला कितना, ये कितना ऊपर गया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ कि ये d ऊपर गया। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं समझाता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बताओ कि वर्क डन बाई, इस केस में टेंशन क्या होगा? वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा? अभी वर्क डन बाई टेंशन कोई पूछ ले, है ना। देखिए वर्क, अच्छा वर्क का फॉर्मूला अभी फिलहाल क्या याद रखिएगा? फोर्स
डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। अभी तक याद रखिए, क्लियर है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी तक याद रखना है अपने को, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, अच्छे टॉपिक ही पूरा पढ़ना अपने को। तो अब देखिए यहाँ पर, तो टेंशन बताइए, इस ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर। जा कहाँ रहा है? ऊपर ही जा रहा है। यस, तो इसका मतलब ये है फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा? T, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर क्या आ जाएगा? D, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कॉस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया क्या? क्या फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये एक प्रकार से क्या आ गया? TD, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ बोला होता आपसे, ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए कि वर्क डन, 1 सेकेंड, वर्क डन बाई mg, mg भी तो एक प्रकार का फोर्स ही है। mg क्या है? वेट। mg भी तो फोर्स है। बताइए, तो इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, नीचे WmG लिखा करेंगे। बताइए mg कहाँ लग रहा है? नीचे। जा कहाँ रहा है? ऊपर। इसका मतलब ये है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। बोलो क्लियर है? cos 180 कितना होता है? -1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? mgd, माइनस के साथ आ जाएगा mg। cos 180 कितना होता है? -1। पहले पढ़ा, बात की नहीं पढ़ी? यस या नो? अच्छा, अब कोई बोले कि आप क्या लगा दो? वर्क एनर्जी क्या लगा दो? थ्योरम लगा दो। तो वर्क में थ्योरम क्या बोलता है? W टोटल। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? 2 लोग। तो W टोटल के नाम पर आएगा WT, वर्क डन बाई टेंशन। बोलो और क्या आएगा? वर्क डन बाई mg। ये होगा W टोटल हो गया। फिर क्या सिखाया था मैंने आपको? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है हाफ mv², क्योंकि v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, माइनस ऑफ क्या है बताओ? हाफ mu²। ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा। वैल्यू डाल दीजिएगा वहाँ पर, कितना आ जाएगा? ए वाला क्या आ जाएगा? TD, और ये आ जाएगा, बोलिए, mgd। अब जो पूछेगा वो तो अपन हम देखेंगे, फिर टॉपिक ही पढ़ना हमको, हम तो बस समझ रहे हैं कि कैसे हम यूज़ करना सीखेंगे। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, सोचिए। अच्छा, मान लीजिए ये जो है एक रेफरेंस एक्सिस है या रेफरेंस लाइन है। आपने क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। और इस ब्लॉक को उठाकर आप ऊपर ले जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कैसे ब्लॉक को उठाकर ऊपर ले गए? बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अब देखिए, तो कितना ऊपर ले गए आप? मान लो h हाइट तक ले गए। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूँ कि ये बताओ कि वर्क डन बाई mg क्या होगा? mg कहाँ लग रहा है इसके ऊपर? अच्छा बताइए, आप खुद बताइए। mg नीचे लगा, और जा कहाँ रहा है? तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा mgh, और यहाँ लिखा जाएगा cos 180। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ mgh। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अगर मैं ये कहता कि मान लो कोई ब्लॉक है, मान लो कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, और ये क्या है आपका? बोलो रेफरेंस है, और ब्लॉक फाइनली कहाँ आ रहा है? नीचे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, H पे आ गया। मतलब कच्ची ऊपर रखा हुआ, ऊपर से छोड़ दिया तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया, है ना? उस केस में हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि वर्क डन बाई mg क्या होगा? अब मुझे बताइए फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। आ भी कहाँ रहा है? नीचे। तो mgh, और ये हो जाएगा cos 0। तो ये इस केस में आ जाएगा वर्क डन बाई, ये कितना आ जाएगा? प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? mgh आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे सुनिएगा। यही सब ये टॉपिक में यूज़ करेंगे, तो मैं उतना ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि टॉपिक तो पढ़ना ही है हमको भर भर के, है ना? नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा सोचिएगा, जैसे मान लो कि आपके पास एक रस्सी है, रस्सी टाइप की कोई चीज़, ऐसे पेंडुलम टाइप की कोई चीज़, ऐसे रस्सी है। बोलो क्लियर है क्या? और पेंडुलम के ऊपर ऐसे से कर रहे हैं, मतलब ऐसे हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑसिलेट हो रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसी पाथ पर क्या हो रहा है? वो ऑसिलेट हो रहा होगा। बोलो सही है ना? अब मुझे अच्छा एक बात बताइएगा, ये क्या लग रहा है बेटा? टेंशन। बोलो हाँ है ना? अब उठ के मान लीजिए कहाँ पहुँच गया? जब यहाँ पहुँच जाएगा, कौन? ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, टेंशन कहाँ होगा? इधर की ओर होगा। बोलो हाँ है ना? ये क्या हो गया? टेंशन। अरे T1 T2 अलग टेंशन हो जाएगा, टेंशन तो उधर ही होगा ना। अगर ये ब्लॉक उठकर कहाँ, कहीं भी ले लो, कहीं जो अच्छा हो, जैसे यहाँ पहुँच गया तो टेंशन कहाँ हो जाएगा बेटा? ऐसे हो जाएगा टेंशन। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, अब ये कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है इधर की ओर। इसका मतलब ये है कि छोटा सा, बहुत छोटा सेगमेंट लिया है। ये क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहाँ से ये गया, हल्का सा आगे गया,
ये क्या कहलाएगा छोटा सा, बोलो क्या होगा, यस डायरेक्शन ऑफ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पहुँचा, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आप नोटिस करिए, नोटिस करिए, टेंशन और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई ये जो हमने बताया था आपको कि आपको क्या लिखना है, फोर्स एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है ना। तो इस वाले केस में देखिए टी और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यहाँ भी कितना, 90 डिग्री, यहाँ भी कितना, 90 डिग्री। तो इस केस में अगर देखें तो अगर बोले कोई कि वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। क्यों भाई, टी जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, हर पॉइंट पर क्या आ रहा है, कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन बाई टेंशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इस वाले में अलग चलेगा, रस्सी से पकड़ को ऊपर की ओर खींच रहे थे, अलग चला गया। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई, नहीं पल्ले पड़ा, यस। तो एक कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, जैसे अगर मान लो जैसे कोई चीज़ ऐसे है ना, ऐसे है, और कोई बॉल है, जैसे कटोरी टाइप कोई चीज़ होगी हमारे पास, तो बॉल ऐसे से घूमने वाली है, तो कटोरी टाइप। तो अब बताइए, जैसे यहाँ पे है तो नॉर्मल ऐसे होगा, बोलो हाँ है ना। जब बॉल यहाँ पहुँच जाएगा, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, तो इसका नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ नॉर्मल दोनों सेम नहीं होंगे, एक N1 होगा तो क्या हो जाएगा, N2। तो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आएगा, ये क्या है देखिए, और ये देखिए, यस ये जो है ऐसे भाग रहा है ऐसे करके, तो ये क्या है आपका बताइए, अच्छा ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये कुछ नहीं है, डायरेक्शन ऑफ क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इस वाले केस में अगर देखें तो वर्क डन बाई नॉर्मल अगेन कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। इस वाले केस में वर्क डन बाई नॉर्मल क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। बोले क्लियर है कि नहीं है। तो देखा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, इतना ही मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में थ्योरम यूज़ करूँगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। आप 2 मिनट में लिख लीजिए, बात खत्म हुआ। मेन टॉपिक तो इसका नेक्स्ट आएगा, अभी मैं इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी कि वर्क एनर्जी थ्योरम की मुझे इतनी ही ज़रूरत पड़ने वाली, से अलावा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो फास्ट लिखिएगा। क्लियर हो गया है, यस। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मालूम है टेस्ट का,
सर्कुलर मोशन, आई थिंक नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। हो गया भाई, जल्दी करिए। क्या आपको सबको समझ में आ गया क्या करना है अपने को? ठीक है, आइए। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल अभी, जो कि कहीं भी मैं फ्रिक्शन नहीं ज़्यादा यूज़ करूँगा नहीं, करूँगा एक दो जगह, हमारा काम हो जाएगा। बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पूरा का पूरा इसी पर आएगा बेस्ड। आज मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, याद रखिएगा। जिन जिन क्वेश्चंस को मैं बोलूँगा रीड करने के लिए नंबर डाल दूंगा, बोल दूंगा ये रीड करो। उन क्वेश्चंस को उससे क्या करना, समझना कि क्या कह रहा है और उसके डायग्राम बनाने की कोशिश करना कि हाँ देखो इसमें ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। अगर उतना भी कर लिया आपने तो मज़ा आ जाएगा। देखो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या किया था, रीड करके आया, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो दिमाग में बैठ गया। वर्टिकल बैठाना है भाई साहब, वो थोड़ा वर्टिकल टफ लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, आपको थोड़ा सा उसको क्या करना है, बैठ ऐसे भी रीड करना है कि हाँ देखो ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा है तो ऐसा करूँ, बाकी मैं सिखा लूँगा धीरे से फिर। ठीक है, अब ऐसे ही करा करेंगे, अब क्लास में ऐसे ही करा करेंगे। मैं क्वेश्चन भेजा करूँगा आपको, ठीक है, कि भाई ये कर लो, ये पढ़ लो इस वाले क्वेश्चन को, ताकि क्लास में क्वेश्चन लिखने वाला टाइम बच जाए, ताकि आप PDF फॉर्म में दे तो आप प्रैक्टिस कर पाएँ अलग से। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अभी मैं जानबूझ कर चेक नहीं किया कि कौन कौन क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है कल का, है ना? हाँ, तो कुछ लोग अभी लिख रहे थे, मैं देख रहा था, तो मैंने कहा हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, है ना, मैं जानबूझ कर नहीं पूछा था। जल्दी करिए, अब बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ जाइएगा। स्टार्ट करें हम, ऐड आइए। हम शांतिपूर्वक आइए, देखें बेटा, हम शांतिपूर्वक। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो धीरे धीरे कंसेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे, समझते जाएंगे। दो बेटा सुनते जाओ, आराम आराम से, है ना। देखो जैसे ये है, कैसे घुमा रहा है इसको, ऐसे। दो बेटा भैया, ऐसे घुमा रहा है, बोलो क्लियर है क्या? आराम आराम समझो, आराम से। क्वेश्चन ये है कि जिस रस्सी से पकड़ के, रस्सी है याद रखना, यह रस्सी वाला आएगा, रॉड वाला आएगा। अभी रस्सी की बात हो रही है, तो मैं जानबूझकर यहाँ लिखना पसंद करूँगा कि स्ट्रिंग है, बोलो क्लियर है क्या? और इस वाले नीचे वाली लाइन को हमने क्या मान लिया है, रेफरेंस, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर रस्सी से एक क्या है, पत्थर बांध के रखा हुआ है, इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ये जो है आपका सपोज करो ठीक है, नहीं ऐसे कुछ ले रहा हूँ, ये ले लिया √GL। आप बोलोगे GL क्यों ले रहे हो, बताऊँगा अभी। तो ये जो है कहाँ वेलोसिटी है, लोएस्ट पॉइंट पर, इसको हम नाम दिया करेंगे VL, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। ऐसे मेरा क्वेश्चन था आपसे, बस इतना ही क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई क्या, यस या नो? अच्छा, ये क्वेश्चन है ये, ओके चलो। अब क्वेश्चन मेरा क्या है इसमें, देखिए, एक ये दूंगा, एक ये दे रहा हूँ। अब बस सुनो, बस अभी ये सब क्या लिखे हैं मैं सब बता लूँगा आपको। मैंने इस जगह पर, ये पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, ये रस्सी लगी हुई है। मैंने आपको सपोज करो कि वेलोसिटी दे दिया है √GL, बोलो हाँ है ना। इस नीचे वाले पॉइंट का नाम A रख दिया, ऊपर वाले पॉइंट का नाम B रख दिया। इस वाले पॉइंट का A और ऊपर वाली पॉइंट का नाम क्या रख दिया, B रख दिया, सपोज करो। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर? क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। लिखो, फाइंड, पहले वाले क्वेश्चन की बात करें। फाइंड एंगल मेक्स बाय स्ट्रिंग, फाइंड एंगल मेक्स बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल
from vertical when velocity becomes zero, when velocity becomes zero, उसमें लिखेगा उसी कंटिन्यू में, if velocity at the lowest point is अंडर रूट GL। अब क्यों लेते हैं मैं सब बताऊंगा, थोड़ा ही मत, अंडर रूट GL ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं, GL मतलब अंडर रूट में क्यों ले रहे हैं मैं बताऊंगा अभी, अंडर रूट GL, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरी बात सुनना बेटा, बोर्ड पे आओ। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपने ये मान लिया कि चलो मान लेते हैं कि इस जगह पर पार्टिकल जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा। अपन ने मान लिया, अपने को दो पॉइंट्स मिल गए ए और ये क्या मिल गया सी। बोलो क्लियर है क्या? यस। यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, बोलो हाँ है ना। यहाँ की भी वेलोसिटी मालूम है या निकालना हो, जैसा भी क्वेश्चन बोले। अगर आप नोटिस करें, आप करेंगे क्या आप मानते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, एल होगी? क्या ये मानते हैं कि ये वाली लेंथ भी एल होगी? अच्छा चलो ये एंगल आपको निकालना है तो अपन इस एंगल क्या मान लिया, थीटा, और इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया, डी। बोलो क्लियर है क्या? अब मेरे माइंड में क्या है सुनिए ध्यान से, मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करूँगा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसे थोड़ी आपके माइंड में आ जाता होगा। भाई आपके माइंड में आया तो कुछ तो सोचा होगा आपने। अब सुनो, तो अब मैं कहूँगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहाँ यूज़ करोगे, है ना, कहाँ यूज़ करो भाई, कहाँ के माइंड में क्लिक करेंगे, नहीं भाई यहाँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करेंगे हम, श्योर लगाएंगे। तो हम वहाँ लगाया करेंगे अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है और दूसरे की निकालनी है। भाई बात, एक की मालूम हो दूसरे की निकालनी हो, ऐसा कोई चीज़ अगर आता है हमारे पास तो हमारे माइंड में पक्के में क्या क्लिक करेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पक्के में पहली बार तो क्लिक करेगा ही करेगा। बोलो क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पे मेरे माइंड में वर्क एनर्जी थ्योरम क्लिक कर गया, तो यार एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो mg कहाँ लग रहा है, नीचे। mg कहाँ लग रहा है, नीचे। तो रेफरेंस से कितना ऊपर गए, डायरेक्ट कितना ऊपर गए, मान लो अपन h ऊपर गए, कहाँ गए, h। तो मुझे एक बात बताओ, ये h निकालना है, तो अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये आपके पास O है और ये आपके पास C है, ये आपके पास D है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये L है, ये भी L होगा, ये भी L होगा। ये एंगल कितना है आपके पास, थीटा है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ कॉस थीटा, क्या यूज़ करता हूँ, कॉस थीटा। आराम समझिए पहले, अगर मैंने यूज़ किया कॉस थीटा तो मुझे लगता है कॉस थीटा जो आ जाएगा, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, तो आपका जवाब आएगा सर ये बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो सर ये ओडी तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम है कि ओसी कितना होगा, एल होगा। तो मेरे माइंड में चल गया कि सर एक काम करो, आप ओडी तो पहले आप लिखो कि ये एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मगर आपने ओडी निकाला है, मुझे एच निकालना है, एच मतलब मुझे एडी निकालना है। भाई जो ये होगा वही ये होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे AD ही निकालना है तो मैं काम करूंगा कि OA में से OD को माइनस कर दूं। अगर OA में से अगर OD को माइनस कर दें तो स्वाभाविक सी बात है क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। OA मतलब क्या हो गया, L, और ये जो आया है ये कितना आया है, L cos थीटा आया है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। अब मेरे माइंड में चलेगा सर, यहाँ चलेगा देखिए, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं ऐसे लिखा करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क थ्योरम आ गया, हाँ जब भी वर्क थ्योरम लगाएंगे बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में हमेशा हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, सी, ए और सी के बीच का। बोलो हाँ है ना। तो आप बताओ क्या होगा, कौन कौन है यहाँ पर, दो लोग हैं, एक mg और एक टेंशन, दो ही तो हैं, रस्सी में एक टेंशन है और एक mg है, यानी दो ही लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए वर्क डन बाई mg और यहाँ पर लिखना चाहिए वर्क डन बाई टेंशन, और ये जो आना चाहिए ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल। मेरे माइंड में आना ही चाहिए था, है ना। तो वर्क डन बाई mg की बात करें तो mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे, और डायरेक्ट पर रेफरेंस से 90 डिग्री पर लिया करेंगे। क्यों लिया करेंगे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। रेफरेंस से कितना ऊपर जा रहा है, h ऊपर, भाई a और c से रेफरेंस कितना ऊपर जा रहा है, h, mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे। इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए माइनस ऑफ mgh। क्यों, mgh, फिर cos 180 आ जाएगा। अभी बताया था, जा ऊपर रहे हैं, mg नीचे काम कर रहा है, 180 आएगा। और वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्यों, cos 90 आ रहा है, क्योंकि देखो टेंशन ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस जगह पर, जब ये यहाँ पहुँचेगा टेंशन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाई टेंशन श्योर है क्या आएगा, इसमें 0 आएगा।
इसके बाद आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 0 आ गया, नहीं आया। अब क्या बताइए, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल यहाँ वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी के नाम पर ये आएगा, मतलब ये आ जाएगा हाफ एम, बोलो एक मिनट और छोड़ा करें थोड़ा सा, 0 माइनस क्या जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी के नाम पर आ जाएगा √GL का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्या बचा, ये आ जाएगा -mgh और ये माइनस बचा, बोलो कितना आ जाएगा, हाफ और रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा GL। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस कर दो, तो 2GH इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, G भी कट गया, G भी कट गया, G भी कट गया, तो 2H इक्वल टू क्या आ गया, मुझे लगता है L आ गया। यस या नो, लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, या इसको इधर रहने दो, छोड़ो इधर रहने दो, इधर रहने दो। H की वैल्यू कितनी है, नशे में रहती है क्या, ये L माइनस L कॉस थीटा, इसी को तो H बोलेंगे, जो A से D तक है उसी को तो H बोलेंगे, है ना। तो कितना आएगा, कितना आएगा, L कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस क्या जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा L/2, L से L कैंसल, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, इधर उधर कर लीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और ये 1/2 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। इसको एक मिनट के लिए मिटा देता हूँ तो बॉल में लिख पाऊँ, जगह नहीं बच रहा है। तो देखो यहाँ बताइए कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, इसका मतलब ये है कॉस 60 डिग्री, यस, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यस पॉसिबल है। मतलब थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, नहीं आया क्या, एक मिनट समझ में आया, रुकिए अभी। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए ऐसा आया, मेरी बात सुनिए जरा, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया था, अगर हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, अगर सपोज करो मैंने कहा कि मैं तो 100 GL आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें ध्यान से, ये है ऐसे, ठीक है, रस्सी की लेंथ कितनी अपन L लेके चल रहे हैं, है ना। नीचे वाले पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं A, और टॉप वाले पॉइंट को क्या बोल के रखा है, थिंक B बोला है। अब यही क्वेश्चन आया, बोलो क्लियर है क्या। अब हमसे बोला गया कि आप लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बताओ, मतलब फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट A, हमसे पूछा गया मान लीजिए। तो अगर आप देखें ध्यान से इसको हाईएस्ट जो, ठीक है, ये हमसे VA जो है क्वेश्चन मार्क पे पूछा जा रहा है, बोलो क्लियर है। अब वहाँ की वेलोसिटी मालूम है, अगले वाले की पूछ रहा है, तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, वो है क्या, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो पहली बात तो ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा, 2 पॉइंट बीच में लगाना पड़ता है। दूसरी बात, इसमें एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है। अब रेफरेंस किसको मानो, वो आपकी मर्जी पर है, आप चाहे उसी पॉइंट को मान लो चाहे नीचे वाला, आपकी मर्जी है, आप किस बार किसको मानोगे, ऊपर, कंफ्यूज मत कर दो यार, नीचे वाले को ही लोगे, ऊपर वाले को ही लोगे, हेड टेल कर लें क्या, हैं, ये हेड आया, मैं डिसाइड करूँगा ना, हाँ वो मैं इसलिए ऊपर लेना चाहता हूँ, नहीं ऐसा मत सोचिए जिनकी बात नहीं सुनी, इसमें नीचे लिया हुआ था इसलिए ऊपर ले लिया, हाँ ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाए, है ना। नहीं देखो, अब मेकल जो है इस प्रकार से खुश हो रही है, पड़ोसी जो है ना बोलेंगे हद होती है यार किसी चीज़ की, है ना। नहीं, पड़ोसी जो है ऐसे ही बोलेंगे, लो हो गई फिर बात वही, है ना। चलो हो गया, कहानी खत्म। आइए अब बताइए अब क्या लगाएंगे, देखो बेटा जरा, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर क्या करेंगे, बिटवीन A एंड B। बोलो अब वही फिर बात, वर्क डन बाय टेंशन 0 ही आने वाला है, क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट टेंशन, यहाँ पहुँचेगा टेंशन डिस्प्लेसमेंट, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। अच्छा मतलब ऐसे सर्कुलर वाले में दिमाग में बैठा लेते हैं, सर्कुलर वाले में वर्क डन बाय टेंशन क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, दिमाग में बैठा ही लेते हैं। अब बताओ, तो वर्क डन बाई पहले क्या लिखोगे, mg, अरे बोलो ना ऐसे लिखता हूँ, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई टेंशन, बोलो, और यहाँ आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो हाँ है ना। या ऐसा बोले, इनिशियल इसको ले रहे हैं, फाइनल इसको ले रहे हैं, तो यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। फाइनल को अपन भाई B से स्टार्ट होकर A पे आ रहा है, तो B इनिशियल कहलाएगा, A क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। अब वर्क डन बाई mg, अपन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो कितना नीचे आ रहे हैं बताइए, यहाँ से यहाँ है L + L 12, ये नहीं देखना है, डायरेक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला।
तो L प्लस L कितना, mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे ही काम कर रहा है, यानी ये आएगा, ये हो गया mg, आ कितना रहे हैं 2L, खत्म काम। नहीं आया क्या यहाँ पर, आया, यस। अब वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए, अब यहाँ पर हाफ m v स्क्वायर, यहाँ के वेलोसिटी को अपन मान लिया है, तो ये क्या आ जाएगा वी ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ, इसकी बात करें तो कितना आ जाता है m, और वहाँ की वेलोसिटी को आप लेके चल रहे हो क्या चीज़, अंडर रूट जी एल का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है, तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 2mgl। बोलो ये कितना आ रहा है बताइए, चलो अभी ये लिख लेते हैं, हाफ m v a स्क्वायर, रूट हटाओगे तो क्या जाएगा, जी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ mgl बाई 2। बोलो हाँ है ना, सॉल्व करना बहुत सिंपल सी बात है, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अच्छा अरे एलसीएम ले लो, मतलब बोलो क्या हो जाएगा 4mgl, ये क्या हो जाएगा m v a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा mgl, सिंपल सी बात है, सही बात है कि नहीं है। अब बताओ ये वाला घूम कर कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो 5mgl हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा तो 5 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5mgl, m से हम कैंसल, तो वी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। बोलो क्लियर है कि नहीं है, मतलब अब क्या सीखा हमने भैया, अभी तक क्या सीखा कि आप एक पॉइंट की वेलोसिटी दोगे, अगले के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, बोलो है ना, हमारे पास कुछ नहीं, एक ही तरीका हमको मालूम है फिलहाल अभी तो, वर्क एनर्जी थ्योरम, और हम कुछ लगाएंगे नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना पड़ता है, किसी भी एक लाइन एक पॉइंट को क्या मानना होता है, रेफरेंस मानना होता है। बोलो हाँ है ना, जब वर्क डन बाय mg लिखेंगे तो उस पॉइंट से डायरेक्ट हम देखेंगे कि जो फाइनल पॉइंट है रेफरेंस के परपेंडिकुलर में कितना नीचे है ऊपर है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, प्लीज कॉपी। जल्दी करिए। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ हमारे माइंड में क्लिक करेगा इस टॉपिक में, इस टॉपिक में कहीं पर भी एक की वेलोसिटी मालूम दूसरे की निकालनी, ऐसा कोई चीज़ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लगाए और कुछ सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट लगा दें, काम खत्म। उसके लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है, 2 पॉइंट बीच में लगाया जाएगा और एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, आपकी इच्छा। और mg निकालते वक्त, अच्छा जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन वगैरह कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की बात करो फिलहाल, कभी वर्टिकल कर रहा है तो वर्क डन बाई टेंशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, वर्क डन बाई टेंशन स्ट्रिंग में, है ना, ये दिमाग बैठाए रहे।
हो गया है, जल्दी करिए। क्या पूरे पॉइंट्स क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर ले भैया। रेफरेंस लाइन है अभी फिलहाल तो याद रखो, है ना, एफ जी डी कॉस थीटा अभी फिलहाल ये याद रखो। अब वो क्या क्या होगा बात की बात है अलग जगह पर, जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल कॉस थीटा याद रखो बस। अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक में जब वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जो है एक तो पूरा टॉपिक वही है, तो अलग अलग कंडीशन में बात होगी कि वर्क क्या है तो क्या होगा, फोर्स ऐसा है तो क्या होगा, वैसा है तो क्या होगा, बवाल मचेंगे। ठीक है, अभी अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हैंडल कर रहे हैं तो अपन उतने की आवश्यकता अपने को पड़ने वाली है। हो गया यहाँ तक? हो गया? चल अब आप देखिएगा, ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम आप कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं कि और क्या चीज़ को आना चाहिए। देखो ये जो है आपके पास क्या है, ये क्या है बोलो बेटा, ये आपके पास क्या चीज़ है बेटा, ये जो है आपके पास क्या है, एक सर्कल टाइप का कोई चीज़ दिख रहा है आपको, वर्टिकल सर्कल है। ऐसे आराम से सुनो, एक बच्चे ने कहा कि सर प्लीज समझो बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैथ, 3 डायग्राम बना रहा हूँ। अब तीनों डायग्राम हमारे लिए मेन, हमारे लिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ। देखिए आराम से देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं एक और डायग्राम बनाऊँगा, एक और बनाऊँगा, इसमें एक गलत बनाऊँगा एक सही बनाऊँगा। देखो सुनो, पहले यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन ये उठ के आया बेटो कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, रस्सी बंधी हुई है, स्ट्रिंग है इस, ठीक है, रॉड नहीं है। अब ये जो पार्टिकल जो है इस वाले केस में घूम कर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तीसरे वाले इसमें एक डायग्राम गलत एक सही होगा, है ना। इस वाले में मान लीजिए किसी एंगल पर आ गई, ठीक, और इस वाले में भी वही है, बस इसमें एक सही और गलत होगा डायग्राम, और ये आया। और बता चुका हूँ मैं ये बारे में। देखो अब मान लेते हैं कि इस समय रस्सी की लेंथ अपन एल ही लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एल लेके चल रहे हैं। ये लोएस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, वी एल है। ये जो है रस्सी की लेंथ कितनी एल है, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एच है। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन यही बोला, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, यहाँ पर वी ही है, बट इस समय ये एंगल बना रहा है, इसमें डायग्राम गलत और सही होगा। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, इस जगह पर आइए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पक्के में नीचे mg काम कर रहा होगा, ऊपर आपको t लग रहा होगा। मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन है तो आपको सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए। इस समय इस ब्लॉक पे देखें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक कौन लग रहा है, टेंशन लग रहा है। बट आपको फोर्स कहाँ चाहिए, गिर गया, ज़्यादा फोर्स लग गया, हाँ, ये जो है फोर्स कहाँ चाहिए आपको, सेंटर की ओर। तो देखो अपोजिट है तो 100% किसी एक को में से माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो हमें कहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने t माइनस एम जी किया तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, टूवर्ड्स t। अगर mg माइनस टी करे तो टूवर्ड्स mg आता, तो हमें तो सेंटर की ओर ही चाहिए, तो t माइनस ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। बोलो है ना। यहाँ पर जो फार्मूला अगर देखें तो क्या आएगा, और ये लोएस्ट पॉइंट है तो उसको मैं TL बोल दूँ, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। TL क्या है, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। VL वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये क्या होता है, क्या होता है बताइए, mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बाई r, r के नाम पर वही लेंथ आएगा, नहीं आएगा, अरे l तो वही आएगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से TL बोले तो क्या आना चाहिए, mg प्लस, बोलो क्या आएगा, ये ऐसे मेरे दिमाग में आना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अच्छा इस पे आ जाइए। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस समय mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे, mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे। दूसरी बात आप देखें, टेंशन भी कहाँ काम कर रहा है, नीचे, टेंशन पुल होता है हमेशा। अगर आप देखें दोनों फोर्स कहाँ काम कर रहे हैं, नीचे की ओर, तो ये दोनों मिलकर
क्या करेंगे, टी एच, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक मिनट, ये टी एच लिखना था, बताओ, तो ये टी एच प्लस एम जी, ये दोनों सेंटर की ओर काम कर रहे हैं, तो किसकी तरह काम करेंगे, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए एम वी स्क्वायर, वहाँ की वेलोसिटी, बोलो एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर देखें तो टी एच एक प्रकार से ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर, मतलब वी एच स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी, ये ऐसा आना चाहिए था, बोलो हाँ है ना। अब इसको थोड़ा याद करो, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो अगेन देखा जाए तो रस्सी में टेंशन कहाँ लग रहा है, टी लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, यह एम जी लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। सेम काम वहाँ भी हो रहा है भाई, यहाँ पर ये जो है टी है और ऐसे में क्या लग रहा है, एम जी, और ये थीटा। ये बातें मैं स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो मेरी बात, अगर ये थीटा है, बिल्कुल बताया था, अगर तो ये भी थीटा होगा, यस। अगर आप देखें तो इस समय ऐसे घूम रहा है, इस पर दो फोर्स हैं, एक टी इस तरफ लग रहा है सेंटर की ओर, और ये वाला क्या लग रहा है, एम जी, और ये वाला एंगल देखें तो कितना है आपका, थीटा है, बोलो हाँ है ना। यहाँ से यस या नो। यहाँ पर यदि आपने क्या किया, अगर टी को रिजॉल्व कर दिया ऐसे करके, बोलो कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये वाला आ गया टी साइन थीटा, और ये वेलोसिटी दी हुई है, बोलो हाँ है ना। तो एक बच्चे ने बोला सर ये मेरा सही है, तो मैंने कहा नहीं गलत है। देखो इस समय टी कॉस थीटा अगर देखें तो टी कॉस थीटा एम जी को रिजॉल्व कर रहा है, सॉरी एम जी को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर ऐसे लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा भाई, ओ पढ़ने आया ना, छापने आया, हाँ, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता क्या ऐसे सराफत से, अच्छा लगता क्या, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टी कॉस किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो भाई ये तो अपने एक कैंसिल कर दिए, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, कौन सा वाला, टी साइन थीटा, तो भाई ये तो बैलेंस करने में लग गए, तो इसे कहाँ, ये क्या करेगा, ये वाला ये खींचेगा नहीं, कहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे से कहाँ कर रहा है, हाँ, ये कहाँ खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, मतलब देखा जाए तो इस पार्टिकल को इधर आना चाहिए था, पर सच्चाई कहाँ है, इधर जा रहा है, यस या नो। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये जो हमारा टी साइन थीटा इधर लगाना चाहिए था, मगर तो जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपने रिजॉल्व किया है वो गलत रिजॉल्व किया है, क्या किया है, गलत रिजॉल्व किया है। अगर अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ देखो, अब ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको रिजॉल्व किया आपने, तो यहाँ पर जब रिजॉल्व किया तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये वाला आपका क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। अब क्या करें, अब इस समय ध्यान से देखें तो इस सर्कुलर मोशन में ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए, इस तरफ जो लग रहा है इस पे एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ ये टी लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहे हैं। हमें कहाँ चाहिए, सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या करेंगे, टी माइनस क्या करेंगे, एम जी कॉस थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यहाँ की वेलोसिटी मालूम है, तो एम वी स्क्वायर बाई एल नाम की चीज़ आ जाएगी, बोलो हाँ है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, यस। अब ये पार्टिकल पर ये क्या कर रहा है, ये कौन, ये वाला, ये जो अपने एम जी साइन थीटा है, ये टेंजेंशियली लग रहा है, तो एक्चुअल में जानते हैं क्या है, यह इस समय कुछ और नहीं है, यह टेंजेंशियल क्या है आपका, बोलो फोर्स है भाई, फोर्स है कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, और फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब ये है कि इसको एफ इक्वल टू लिखा जाएगा एम ए, टेंजेंशियल है तो यहाँ पर ए कौन सा वाला आएगा, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन आएगा। ये जो ए लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं है, ये इस समय क्या है, ये बोलिए टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है, और m से m काट देंगे तो यहाँ पर जो at की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी g साइन थीटा आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। भाई साहब जो at होता है ना वो कुछ और नहीं होता, r अल्फा, यानी ये आएगा l अल्फा, बोलो हाँ है ना। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की इस जगह पर अल्फा आ जाएगा g साइन थीटा बाई l आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो हमने रिजॉल्व किया है ये सही रिजॉल्व किया है और ये गलत रिजॉल्व किया है, बोलो आया, ये समझ में आया, चालू हो जाओ, चालू जल्दी चालू हो जाओ। अभी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के छोटे छोटे सेगमेंट क्या किया है, जोड़े जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से, फटाक से नहीं, आराम से नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे,
और कैसी बहन जी, ठीक ठाक हैं? मुकुट कहाँ गया आपका वो वाला? नहीं, मुकुट साइड में आ गया है ना, चेंज। क्यों भाई, ताज है, ताज लगा है, मुकुट। तब भाई आप सब लोग अपने घर के प्रिंसेस हैं, सीधी सी बात है, तो वहाँ की मुकुट नहीं है? हे भगवान। हूँ ना, तो बस देख बेटा, लिखो बच्चे लिखो। नहीं, हम बॉयज लोग की, तुम्हारे लोग घर में जो घर में इज्जत है वही बाहर इज्जत है ही नहीं। ठीक है, जल्दी लिखे बेटा। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। बात मत करिए बहन जी। जी बेटा, बेटा अभी थ्योरी सिखा रहा हूँ ना बेटा, क्वेश्चन बहुत है, चिंता मत करो। पहले पल्ले तो पढ़े क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब आप वो कह रही हैं कि सर टूर्नामेंट खेलने चले और आपको बैट पकड़ना भी नहीं आता, और कह रही हैं चलिए वर्ल्ड कप मैं वर्ल्ड कप खेलूँगी सर। अब आप ही समझ लो, बॉल आपको लगेगा कि बैट को लगेगा। तो अभी हम बैट पकड़ना सीख रहे हैं, कैसे कैसे क्या आएगा तो क्या सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अभिषेक क्या चाहते हो, कोई कविता सुनाओ तुमको? हाँ, शेरशाह सूरी कहाँ है भैया? वो नाम मैं चेंज करता रहता हूँ, जैसे आके पड़ोसन का नाम रखा गया, नया नाम क्या है उनका, ठाकुर, कैसे हो? तो अब नाम कौन याद करना, ऐसे याद रहता है, थोड़ा भारी भरकम भी लगता है, ठाकुर है ना। तो पुराने ज़माने में और ठाकुर है ना। चौधरी किसी का सरनेम है, चौधरी कौन है इसमें? चौधरी, अच्छा आप हैं, और आप भी हैं, वही मिलता है चौधरी साहब सब है ना। हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया? बिल्कुल आराम चलने दो, आराम सोचो, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो कुछ नहीं करेंगे। इसका नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ? लाइट ही ऑफ हो गई, मतलब वहाँ से। अच्छा, तो वहाँ दिखती होगी ना। हाँ। कर सकते हैं। अच्छा, सस्पेंस। बहुत वाला उधर, कौन सा वाला नहीं बिठाना? हाँ ऐसे बताओ कौन सा। चलो, हो गया?
आप लिख लो, मैं अपना काम कर लूँ, फिर बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ। ठीक है जेंटलमैन, आइए। अच्छा नोटिस करिए, अब बस इसी सबको बताने जा रहा हूँ, अब सुनिए ध्यान से। आइए मिटा दूँ पूरा। देखो अब कहानी सुनो बेटा, सुनो। क्या मैंने यहाँ टेंशन वगैरह दिखाया क्या? यस। तो मैं सीधी सी बात है, ए और बी के बीच क्या लगाने वाला हूँ? वर्क एनर्जी थ्योरम और वेलोसिटी निकाल लूँगा। यहाँ से यहाँ के बीच में निकालूँ अगर, देखो ध्यान से प्लीज समझे। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाई एम जी कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ एम जी एच। एम जी ऊर्जा ऊपर है, एच कहाँ लग रहा है? नीचे। और वर्क डन बाई टेंशन क्या आ जाएगा? 0। बताया ना अभी। इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ के इनिशियल को कितना मान रहा है अपन? वी एल। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? हाफ एम, बोलो बेटा, वी एल स्क्वायर। बोलो आया ना? नहीं आया? ये नहीं आया तो क्या आया भाई? अब बताओ, पूरे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एम 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 कॉमन लेकर उड़ा दो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? एम कहाँ से आ जाएगा बहन जी? एम अभी कॉमन लेकर काट भी दिया, फिर ले आओगी, और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2GH। ये वाला कितनी बार एम लाओगी भाई? हाँ हाँ, वी एल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो वी एल स्क्वायर माइनस ऑफ 2GH। एच कितना है? यस ठीक है, यहीं लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, लिख रहा हूँ मैं जी। बताइए क्या आ जाएगा? वी एल स्क्वायर माइनस 2G, और ये आ जाएगा एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको साइड में लिखूँ, मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा? माइनस 2GL, बोलो हाँ है ना, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली समय के साथ। बोलो क्लियर? फिर दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो, मैं टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने वेलोसिटी पहले निकाल के रख लिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ बताओ क्या होगा? मुझे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पर आ जाएगा T माइनस एम जी कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो V के नाम पर V रहेगा, बाई R के नाम पर L आ जाएगा। अगर यहाँ से बोला जाए T क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आएगा एम जी कॉस थीटा और प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ है अपने पास, तो वी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वी एल स्क्वायर माइनस ऑफ 2GL। बोलो हाँ है ना? एक मिनट, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ T इक्वल टू क्या आ गया? एम जी कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? इसको तो मल्टीप्लाई करो, तो प्लस ऑफ क्या जाएगा? एम वी एल स्क्वायर बाई एल माइनस, जब ये यहाँ जाएगा तो एल को एल उड़ा देगा, तो कितना बचेगा? 2mg 1 माइनस, बोलो कॉस थीटा बचेगा। तो T इक्वल टू, बोलो mg, बोलो कॉस थीटा प्लस एम वी एल स्क्वायर बाई एल, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस, बोलो 2mg कॉस थीटा। तो T इक्वल टू देखो mg कॉस थीटा, 2mg कॉस थीटा, वो आ रहा है 3mg कॉस थीटा माइनस ऑफ, बोलो 2mg प्लस ऑफ एम वी एल स्क्वायर बाई एल। उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो टेंशन जो आया है वो देखिए 3mg कॉस थीटा माइनस ऑफ 2mg और प्लस ऑफ क्या आ गया है? एम वी एल स्क्वायर बाई एल। याद नहीं करना है इनको, ये नहीं रटे जा रहे, ये नहीं करना है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आप इसको लिख लो, फिर बताता हूँ क्या लिखाना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ अभी, जल्दी करो जल्दी करो, बिना घबराए जल्दी करो।
ये VL इसका ही रह गया है। हाँ, हो गया। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो, जहां से बोलूंगा अलर्ट हो जाओ कि हाँ यहां से याद ही करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? बस वही दिमाग लगाना। अभी तो बस समझ रहे हो कि हाँ अच्छा ऐसा होगा तो होता क्या होगा, अभी समझ रहे हो गया? ठीक, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना इस बात को, कोई फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक जितना बताया मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कोई रटना नहीं, बस समझ लो कि हाँ हो क्या रहा, बस। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं दोनों जो फॉर्मूले थे मैंने साइड में निकाल कर रख लिए हैं। डायग्राम आपको दिमाग में होना चाहिए, वो नहीं लिखना, वो तो मैंने लिखा हुआ, इसी को तो लिखा हुआ जाकर साइड में, ताकि मैं बार बार मिटा पाऊँ इसको। मैं साइड में लिख लिया उससे उसको। बोले क्लियर है क्या? यस, चलो अब देखिएगा, दो बातें और कर लेते हैं आपसे। नीट का पेपर ऐसे ही पास आ रहा है, धक 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 धक, पेपर खत्म। अब देखो ध्यान से समझो, अब सुनो सुनो, मैं एक चीज लिख रहा हूं, एंगल व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी वो कौन सा एंगल है जब वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। सुनते जाओ, ऊपर क्या लिखा है देखो, ये डायग्राम है, हेलो बेटा, ये देखो ऐसे हम ये बता रहे हैं जब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था वी का, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बोला है, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा, और ये -2 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2gl कॉस थीटा। ठीक है, मुझे ये निकालना है एंगल, तो मैंने यहाँ लिखा, समझो यहाँ लिखा 2gl कॉस थीटा, वो तो वैसे वैसे इसको ट्रांसफ़र कर लिया, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2gl, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ वी एल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे अगर हम बोलें कि कॉस थीटा क्या आएगा, तो जवाब है 2gl माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन 2gl। बोलो हाँ है ना। मैं समझाने के हिसाब से बोल देता हूँ, v ज़ीरो है तो इस एंगल को मैं नाम देता हूँ कॉस थीटा v। ये समझ में आ जाए कि वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। इसे याद करने का तरीका सिंपल। बोलो, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि व्हेन एंगल मेक्स बाई स्ट्रिंग व्हेन वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, व्हेन टेंशन बिकम ज़ीरो, तो व्हेन t इक्वल टू ज़ीरो। अब बताओ t का फॉर्मूला क्या है, 3mg cos थीटा माइनस, ये क्या रो रहा है, ची 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 ची, वो रो रहा था ना, चिंता मुझे इसकी, अरे माइनस आएगा ना, रो रहा था ना ये, हाँ ची 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 ची, हाँ। अब बताइए टेंशन क्या पुट कर दो, ज़ीरो। देखो अगर टेंशन ज़ीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, अब बताओ, सब रो रहे हैं बे, आज नहीं पढ़ाना ऐसे करके। देखो अब इसको रहने दो, जरा ट्रांसफ़र कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, 3mg cos थीटा, वैसे ये ट्रांसफ़र हुआ 2mg प्लस ऑफ सॉरी माइनस, माफ़ी चाहूँगा,
एम वी एल स्क्वायर बाई एल। एम 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 कैंसिल हो गया, बोलो हाँ है ना, एलसीएम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 3g कहाँ चला जाएगा, नीचे, ध्यान दो। तो कॉस थीटा इक्वल टू एल यहाँ आ रहा है 2gl माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, वी एल स्क्वायर बाई एल, और यहाँ का 3g नीचे आएगा 3gl। इसका नाम क्या रख देंगे अपन, कॉस थीटा टी। अब देखो, यानी कॉस थीटा टी कॉस थीटा वी। देखो एक तो बात क्लियर हो गई है, ऊपर दोनों में क्या है, 2gl माइनस वी एल स्क्वायर, 2gl माइनस वी एल स्क्वायर। टी स्पेलिंग 3 वाली कहाँ स्टार्ट होती है, टी से, ऐसे फालतू का कंसेप्ट 3gl 2 ऐसे फालतू फालतू, बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ओ बहन जी, मम्मी रे टी जो है टी 3 से स्टार्ट हो जाता है, 3 लिख दिया और का, ऐसे फालतू कौन सा कंसेप्ट याद करने तरीके से, तुम्हें हल्का सा फंसेगी ना। कहा हुआ रे क्लियर हुआ क्या है, यस बच्चा ये लिख लिया है, चलो हो जाओ यार। हाँ हाँ वो मैं साइन डालता जा रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया ठीक। इतनी बात समझ में आई, क्या किया आपने, यस ठीक, ठीक है। तो ऐसे याद करने वाली, अब बातें सुनिए। अब देखो बेटे, अब देखो केसेस की बात करते हैं। लिखो केस 1, फटाफट लिखो केस 1, 5 केस लिखना टोटल। वे केस 1 फटाफट लिखिए। when velocity at the lowest point is, when velocity at the lowest point is अंडर रूट GL, हम 5 पढ़ेंगे, अंडर रूट GL, अंडर रूट 2GL, अंडर रूट 3GL, अंडर रूट 4GL, अंडर रूट 5GL, बस ठीक है। अब सुनो बेटा, जरा बच्चा आप शांतिपूर्वक देखो। ओ भाई साहब सुनो, अगर लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट GL, उधर आ जाओ, ये बताओ कॉस थीटा टी, ओ भाई साहब कॉस थीटा टी, बोलो कितना आ रहा है, देखो 2GL माइनस VL का स्क्वायर, यानी अंडर रूट GL का स्क्वायर, तो GL बचेगा, वो लिखा तो है, अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, 3GL, क्या बचा
GL बाई 3GL, GL कट गया 1/3। अभी रुकिए, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें cos थीटा v, वो आएगा 2GL, फिर क्या है माइनस ऑफ BL का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ GL बचेगा क्योंकि VL का स्क्वायर लिखोगे तो आ जाएगा, अपॉन क्या जाएगा 2GL, और मुझे लग रहा है ये 1/2 आएगा। बोलो आया ना। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर। अभी रुको, तो cos 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब थीटा v इक्वल टू 60 डिग्री। अभी रुको, मुझे अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में 1/3 आ रहा है और इस वाले में 1/2 आ रहा है। आराम से बाई वाले समझाना पड़ेगा बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि 2 और 3 में कंपेयर करो, बड़ा कौन है छोटा कौन है, सॉरी सी बात, आप ऐसे लिखोगे इसको, 2 < 3 लिखोगे, ठीक है। अपने पास तो 1/2 1/3 है, तो अगर आपने इसको उल्टा किया 1/2 किया 1/3, इसे चेंज करना पड़ जाएगा ऐसे। बोलो क्लियर है क्या, आगे आ जाओ। ये बताओ 1/2 किसकी वैल्यू थी, cos थीटा v, यानी cos थीटा v की वैल्यू, और ये cos थीटा t की। आगे सुनो कहानी, सुनो। अगर कभी ऐसा हो कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा लिखा हो, और मान लो cos अल्फ़ा cos बीटा लिखा हो, और ये ऐसे लिखा है, अगर साइन अल्फ़ा ग्रेटर दैन साइन बीटा लिखा है तो 100% अल्फ़ा ग्रेटर दैन क्या आएगा, बीटा आएगा। लेकिन अगर cos लिखा होता है ना, cos वाला, अपने को cos मतलब है, cos अल्फ़ा ग्रेटर दैन cos बीटा लिखा हो, इसका मतलब अल्फ़ा वाले में उल्टा लिखना पड़ता है। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। cos वाले में उल्टा होता है, बाकी समय सीधा सीधा रहते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अरे मैथ्स आप याद रखो ना बस। हाँ बोलो, cos अल्फ़ा में लिखा रहेगा ऐसा, तो ये एंगल वाले में क्या लिख दिया जाएगा, उल्टा। अभी मत पूछना कहाँ से आया, मैथ्स है, तुम्हें फिर समझ में आता नहीं, मैथ्स सीखोगे। हाँ इधर ध्यान दो, हाँ इधर आओ। बोलो ये बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये, हाँ तो ऐसे आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कहानी सुनो। कहानी ये बनी, ध्यान देना, कि यदि आपने, सुनो, लोएस्ट पॉइंट पर यदि आपने वेलोसिटी दे दिया √GL, बोलो हाँ है ना, तो आप देख रहे हैं कि जो थीटा v है, यानी जहाँ वेलोसिटी 0 हुई है, वो एंगल छोटा आ रहा है और टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन वाला एंगल बड़ा आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी 0 हो गई कब, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री तक देख रहे हो, पहुँचते वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 हुई है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो हाँ है ना। बट टेंशन अभी 0 नहीं हुआ है, कि टेंशन वाला एंगल क्या है भाई, ये क्या है, ये पूरा क्या है बताइए, ये थीटा v है ना। अरे यार नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अब मत बोलना कि दोबारा बताओ। हाँ भाई 60 डिग्री वेलोसिटी क्या है, 0 आ रही है, और कौन सा एंगल है वो, थीटा v वाला। बोलो हाँ है ना। लेकिन थीटा t वाला एंगल अभी आएगा क्या, वो तो बड़ा है, यानी पक्के थीटा t वाला एंगल कहीं इधर आएगा, यहाँ पर t क्या होगा, 0 होगा, तब थीटा t वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाओ, अगर कोई चीज़ ऐसे चल रहा है, जब वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई तो ऊपर जाने का सवाल ही खत्म हो गया। अरे ऊपर जाता तो ना टेंशन 0 होती, अरे यार यहाँ जाएगा तब ना टेंशन 0 होगा, मगर गया ही नहीं। जब वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, सीधे बोलेगा आप लौट चले, यस। अरे झूला पार्क में कभी किसी को झुलाया है, हैं? अब बताओ, ऐसे बैठा दिया, ऐसे झुला रहे हो, अब ये थोड़ी होता है कि निकल लेता है उधर, ऐसा तो नहीं होता। वो जाएगा फिर आएगा, फिर अपने से ऐसे करते नहीं करते क्या, नहीं मैं तो कर सकता, मैं रजिस्टर्ड इंसान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब दिमाग लगाओ, ऐसे देखो यूँ, ये अब यहाँ रस्सी में क्या है, टेंशन 0 नहीं हुई है, वेलोसिटी 0 हुई है, तो आप लौट जाओ। नहीं आया, क्या सीखा ये कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √GL दी जाएगी तो यहाँ पहुँचते वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, मगर टेंशन 0 नहीं होगा। इसका मतलब टेंशन कभी 0 हुआ ही नहीं भाई, नीचे 0 होने का सवाल ही नहीं है। मतलब अगर √GL वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर, टेंशन कभी 0 होगा ही नहीं, और कहाँ तक जाएगी, मात्र 60 डिग्री तक जाएगी। नहीं आया, छापो। When velocity at the lowest point is √GL, जल्दी करो भाई, 5 कैसे लिखवाऊँ,
चैनल चेंज निकालेंगे ना बेटा, अभी जीरो नहीं होगी, वो निकालेंगे। वो तो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन पकड़ते क्या पकड़ लिया कि अगर अंडर रूट GL हो गया, आपको मालूम क्या क्या आंसर आने वाला है? जल्दी करें। पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग वाला बात कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रिंग वाला ज़्यादा बात करेंगे ही, बाकी बातें तो करेंगे ही नहीं ज़्यादा। आप लोग के नंबर क्या बात है, 500 पहुंच ही नहीं रहे। 400 नंबर ला रहे हैं भैया, 100 से 150 नंबर। जितना प्लस नहीं होता था माइनस क्वेश्चन करे जा रहे हैं। किसने किया है भैया? 12-13 7-8 ऐसा कुछ सही किया, 20 गलत। और आप दोनों भाई लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अपन टॉप पे रहेंगे। नहीं मतलब लास्ट है टॉप पे। हाँ वाह, नहीं भाई हम दोनों साथ हैं, घबरा मत। नहीं सर, मैं ऊपर दोनों से। अच्छा, 3-4 से। ये 3 इडियट्स वाले हैं लोग, 3 इडियट्स वाले लोग हैं, राजू और क्या नाम है, फरहान। हाँ अब हाँ ऐसे नहीं नाम था ना, वो नीचे से अपना रोल नंबर देखते यूँ कहाँ गए, ऊपर देखो ही बार। अभी रेंचो कुछ नहीं है, वो रेंचो है अभी। एक और है उसमें, एक और तो है अभी, एक और भी है। रेंचो के बाद एक और बचा, चौथा क्या ना, चतुर तुम ही हो, तुम ही हो, दूसरे को बरगला रहे हो। अरे तुम ही बरगला रहे हो बेटा। हाँ हो गया क्या? ठीक। चलो, तो अपने को ये सीखने को मिला कि अगर लोएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी अंडर रूट GL है तो टेंशन जीरो नहीं होता, बल्कि पहले वेलोसिटी जीरो हो जाता है। बोलो है ना, वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब क्या हो जाएगा, आप लौट चले। लिखो केस 2, व्हेन वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज, when velocity at the lowest point is under root 2 GL, when velocity at the lowest point is under root 2 GL। अब देखो इधर आइए, उस केस में अगर आप देखें ध्यान से तो cos थीटा t, देखो पहले तो हेला बोलो क्या फॉर्मूला है, देखो इधर 2GL माइनस BL स्क्वायर, तो BL स्क्वायर तो ही है, तो क्या हो जाएगा ये -2GL ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3GL। बोलो बेटा ऊपर कट गया तो 0 समथिंग तो जीरो ही आता है। अरे कट गया ना, कट गया 0 समथिंग जीरो। कॉस को जीरो कब होती है, 90 डिग्री पर, कॉस 90 डिग्री, तो थीटा t इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर हम बात करें कॉस थीटा v 2GL माइनस क्या आएगा, 2GL ही आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2GL, ये भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। यानी थीटा v भी कितना आएगा 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम आ रहा है। मतलब अगर आपने वेलोसिटी क्या प्रोवाइड किया तो यहाँ तक 90 तक पहुँचेंगे, और एक साथ वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा और टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगा। नहीं आया, मतलब समझ रहे हैं? ये भाई साहब रुकिए, अगर ये देखे झूला झूल रहे हैं, अगर वेलोसिटी नीचे क्या है अंडर रूट 2GL, तो भाई साहब आप यूँ जाएंगे 90 डिग्री, सन जा रही यूँ ऐसा सामने बिल्कुल। बोलो हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं है? छापे
दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर है? चलो कम से कम 7 तो आए। पिछला वाला √GL था, अभी √2GL है, हैं? हाँ, हो गया? हो गया? तीसरा, when velocity at the lowest point is √3GL, √3GL और √4GL का आंसर सेम है। √3GL बता रहा हूँ आराम से। हो गया क्या? ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, देखो। अच्छा नोटिस करो बेटे, अब जब आपने लोएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी क्या दिया, √3GL, आपको ध्यान देना चाहिए मेरी बात पे। अगर हम बात करें cos θv बेटे, तो वो आएगा 2GL माइनस VL², मतलब हो जाएगा 3GL अपॉन क्या जाएगा 2GL। θv में तो 2 आता है नीचे, ये आ रहा है -1/2। कॉस की वैल्यू -1/2 मैं समझाना चाहूँगा, ये आता है 120 डिग्री पे। ओके, यानी θv आ गया 120 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? बस सुनते जाओ, मैं समझा रहा हूँ आपको। 120 मतलब करीब करीब देखा जाए ये 120 डिग्री ऐसे चला गया। बोलो हाँ है ना? रुको रुको रुको, अगर हम बात करें cos θt तो वो आएगा 2GL माइनस 3GL अपॉन क्या है 3GL। सही तो है? ये मेरे हिसाब से आ रहा है -1/3। बड़ा कंफ्यूजन, ये सही बड़ा है कि ये बड़ा है, क्या एंगल है? रुक जाइए, मैथ्स लगाएंगे। 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, मगर अपने क्या जरूरत है माइनस की, तो -2 ग्रेटर देन -3। अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया साइन का हो जाएगा, नीचे इसका चेंज जाएगा, ग्रेटर लेस बन जाएगा। उल्टा भी है, तो जब -1/2 और -1/3 करोगे फिर ये चेंज होगा। बोलो हाँ है ना? अब बताओ ये किसकी वैल्यू है? cos θv की, और ये है cos θt की। cos में उल्टा होता है, θv ग्रेटर देन θt होगा। अरे बोलो, अब कहानी सुनो। अरे बहन जी कहानी सुने, बहन जी प्लीज। θv कितना आ रहा है? अब ध्यान देना, 120 डिग्री, और ये किसकी वैल्यू है? θv। आप देख रहे हैं जो θt है वो θv से कम आ रहा है, θv ज़्यादा है, तो θt जो है वो कहीं इधर ही आएगा, ये वाला θt आएगा। यहाँ पर टेंशन क्या हो गया? 0। वेलोसिटी यहाँ पर 0 हुई। अरे बोलो यार, अब कहानी सुनो। वो गले में क्या लटका है वो दीजिए थोड़ा सा तो। हाँ आइए, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, जो मैं आपको अपनी बात को समझाना चाहता हूँ। वजन बढ़ा रहा हूँ इसको, नहीं नहीं किसी आँख में चला गया तो। हाँ अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अगर इसको ऐसे देखिए घुमाया जाए, देखो क्लियर है क्या? सुना? अब सुनिए प्लीज़, गौर करिएगा। नहीं वजन बढ़ा दो इसको। देखो अब अक्का लगाओ, अगर मैं इसको नीचे किसी का कान में चला गया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ ख़त्म काम। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, ऐसे ये स्टार्ट, आप देख रहे हैं अच्छा खासा घूम रहा है। अब मैं स्लो कराऊँ धीरे धीरे। अरे
देखिए देखिए ध्यान से, तो ये अच्छा का सर्कल पे घूम रहा था, देखिए ध्यान से, जब सर्कल पे ऐसे से घूम रहा था, फिर धीरे 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 पे स्पीड कम करा, अरे तो सर्कल को छोड़ के उचक जा रहा है, रस्सी क्या हो रही है, ढीली पड़ जा रही है, नहीं आया क्या? आप देखो ना, जब मैं धीरे धीरे वेलोसिटी क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना, जब वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना, तो टेंशन जीरो कब आता है? टेंशन जो ही इसमें स्लैक्स आ जाएगा, स्लैक ढीलापन, ठीक है, जो ही इसमें ढीलापन आएगा टेंशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? यस। अब नोटिस करो एक बात और, जब ये ऐसे अच्छा खास सर्कल पे घूम रहा है, आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर, इसके ऊपर, रस्सी पे नहीं, आपको यहाँ होना चाहिए आपका फोकस, एक्सक्यूज मी, ऐसे ना, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए इस समय अच्छा खास सर्कल पे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है क्या? घूम रहा है, मान लो हवा लगे, क्या करूँ अब? देखो अब धीरे मैं कम कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, पाथ को छोड़ दे रहा है, नहीं हुआ क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आया? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आए नीट में आप। देखो देखो अब ध्यान दो, वो 721 ने जितना करके आया उसमें 2 एक्स्ट्रा, तुम्हारा बिना वजह पेन से भिड़ा रहे हो। हाँ अब देखो जरा, ध्यान से जेंटलमैन, भाई साहब हुआ क्या, धोखा हो गया। ये देखो टेंशन जीरो हो गया, हेलो टेंशन जीरो हो गया, बोलो हाँ है ना? बेटा रहने तो पानी पी लो बेटा पहले। हाँ मालूम बेटा, इसमें जादू बन के बैठी हुई है। देखो यहाँ पर ही देखो, देखो वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, मैं समझा लूँ? चलो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर टेंशन तो पहले जीरो हो गया, टेंशन पहले जीरो हो गया, मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, टेंशन वाला एंगल कम है ना। अरे वेलोसिटी जीरो तब न होते वहाँ तक जाता, वो गया ही नहीं, वहाँ उस रास्ते गया ही नहीं। अरे बोलो यार, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, सॉरी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, टेंशन जीरो हो गई, तो भाई साहब इस रास्ते पर गया ही नहीं, वो थोड़ा अपने पाथ को छोड़कर यूं चला गया, ऐसे आ गया, और यहाँ बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कहने का मतलब ये, वो इस वाले मेन वाले सर्कल पे गया ही नहीं, वो ऐसे चला गया। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है आपका क्या है बताओ, बोलो बेटा, अरे बोलो यार, ये पैराबोला। यानी देखा जाए तो ये आपका पैराबोला है इधर वाला, ये वाला, और फिर जब ऐसे उड़ के आएगा फिर यहाँ से पकड़ लेगा इसको। पले पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब ये सर्कल बनता हुआ गया, ऐसे गया, पाथ को छोड़ा, फिर उचक के ऐसे आया, फिर शूं शूं, पले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस, यही हुआ था। पले पड़ी बात कि नहीं पड़ी? अब मैं अब उछल दिखाऊंगा नहीं, मैं गिर गिरा जाऊंगा तो आफत है ना। पले पड़ी बात यहाँ कि नहीं पड़ी? क्या सीखा? सीखा ये कि अगर लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी √2gl 3gl हुई तो रास्ते में कहीं ना कहीं अपने पाथ को छोड़ेगा, फिर पकड़ लेगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ के बीच का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। बोलो हाँ है ना? यानी नीचे का जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ वो तो सर्कल है, लेकिन जो अपर हाफ है उसमें एक थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बोलो पैराबोला। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, ये हो गया इधर का लोअर हाफ, लोअर हाफ तो प्योर सर्कल पे जाएगा। यहाँ पर अपर का जो ये अपर हाफ है उसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये अपने पाथ को छोड़कर ये क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी 120 डिग्री तक गया ही नहीं वो, उसके पहले पाथ को छोड़ दिया है और बन गया है पैराबोला। नहीं आया? कॉपी पेस्ट। और जब रस्सी में टेंशन क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या करता है वो? रस्सी लूज हो जाती है। बोलो हाँ है ना? यानी अपने पाथ को छोड़ देती है। जल्दी करें। जल्दी करें प्लीज। देखिए बेटा, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अपना फ़ोन, जो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है तो फ़ोन लगा पूछ तो रहे हैं ना कि हाँ पूरा वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो लोग?
हाँ ठीक। लिखो बेटा, जो नीचे पीछे तीनों बैठे हुए हैं ना, खतरू प्राणी बैठे हैं, उन्हें ताला मार के बैठ ही नहीं सकते। पीछे तीनों 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 अभी तो आई है वो, अभी तो घर से आई, कुछ दिन घर का माहौल रहेगा, 2 दिन में अपने 2 दिन में अपने उस पर आ जाएगी अपने असली रूप में। ठीक है, चिंता मत करो। ओपन घर से आते हैं ना तो थोड़ा सा डांट वहाँ पड़ी रहती है तो शांत रहते हैं, 2-3 दिन और लगता है, फिर अपनी अपनी औकात पे आ जाते हैं। और कैसे हैं भाई, अपनी वाली पर चिंता मत करो। असली रूप में तो आना ही आना है आप लोग को। होगा बेटा? अच्छा ठीक है, काम की बात समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट, अगर अस्सी ढीली पड़ी टेंशन क्या होगा? 0। कॉन्सेप्ट यही बोलता है। जल्दी करिए, थोड़ा चेंज करें फटाक से इसको, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, बहुत लंबा। हो गया क्या? क्या? अच्छा ठीक है, क्या आपको जो बीच के पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, बीच से मैं कर रहा हूँ कब से, समझ में आ रहा कैसे होगा? तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? यस, एक रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी कि माइंड में रहेगा? रहेगा। अच्छा हाँ, हो गया? ठीक, जल्दी करिए। मैं कल अपना अभी जाके कल की क्लास जुगाड़ करना है मुझे, अपनी कल क्लास। हाँ मैं दूंगा, 3-4 घंटे तो लूँगा ही लूँगा मैं। एक क्लास 11th, एक क्लास 12th लेनी है मुझे। बेटा मैं जब भी होगा मैं लूँगा, बात खत्म। हाँ, अरे हमारा मन नहीं लगता घर पे यार, मैं बोर हो जाता हूँ। मैं पिछली बार नहीं लिया था, बड़ा बेकार, सर दुख रहा था मेरा, तबीयत नहीं ठीक थी, हमारा सर दुख रहा था। देखिए बेटा, अब देखिए, तो अब जो है आई, अब कहानी देखो। ए वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √4gl। पढ़ा लिखो, दो लिखना पड़ा से। ए वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √4gl। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √4gl। हो गया? देखो ध्यान से, ये बताओ, अगर आप देखो बेटा cos θv निकालो, देखो क्या जाएगा? 2gl - bl²। बाई क्या हो जाएगा? 2gl तो है इसमें, तो cos θv कितना जाएगा? -1 आएगा, -2gl/2 माइनस, और cos की वैल्यू होती है -1 180 डिग्री पर। यानी इसका मतलब θv कितना हो गया? 180 डिग्री। तो सीखने को यह मिला कि भैया अभी तक देखा जाए तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुई? 0 हुई, टॉप पे 0 हुई। अभी तो यही बोल रहा है 180 डिग्री तो यही होगा। रुको अभी, फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम cos θt निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2gl माइनस बोलो 4gl अपॉन में क्या आ जाएगा? 3gl। बोलो क्या आएगा? cos θt ये आ जाएगा -2/3। बोलो हाँ है ना? अब थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली लाइन खड़ी हो गई। अच्छा तो ये जो ये कितना बेटा? -1 है, और ये कितना आएगा? -0.67, 2/3। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 और 2/3 को कंपेयर करें तो 1 बड़ा होगा, 1 बड़ा होना चाहिए। -1 की बात कर रहे हैं, 2/3 0.67 है ना, लेकिन दोनों माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस लगा हुआ है, तो -1 लेस देन -2/3। अच्छा, cos थीटा ये क्या है? v वाला है, और ये वाला जो है cos θt वाला। बेटा वो मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स वाले रहते हैं ना, वो बोलते क्या फालतू सिखा रहे हो, वो खट से पकड़ लेते हैं, उनको आती है, ठीक है ना? तब होशियार बनते हैं ना बेटा, वो होशियार। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बहन जी सुने, एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल थीटा भी है यार, लेकिन थीटा टी तो कम आ रहा है, थीटा भी ज़्यादा है और थीटा टी कम है, नहीं आया क्या?
नहीं बात पैराबोला की नहीं कर रहा मैं, मतलब ये देखो पहले टेंशन तो यहाँ 0 हो गया क्योंकि ये वाला एंगल कितना है थीटा टी वाला। यार जब वहाँ जाता तो ना वेलोसिटी 0 होती उसने पाथ को पहले ही छोड़ दिया। बोलो हाँ या ना। छोटा सा पिद्दू सा क्या बन गया पैराबोला, फिर ये इधर आ गया, वहाँ गया ही नहीं, पाथ को पहले छोड़ दिया, नहीं आया। लिखो जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई उसमें ना, अब मैं आपको बताइए पहले अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो आप रटोगे ना। आप समझ गया, दिमाग में बैठ गया, अब मैं कुछ भी बकबकाता रहूँ अब समझ में आएगा। बेटा गड़बड़ा गई हो, ठीक है। अच्छा पहले ठीक थी, जब से वो भाई साहब ने काट लिया तो उससे थोड़ा है ना असर, मैं नोटिस किया है इसको, नोटिस किया हल्का सा हुआ इफेक्ट है ना। एक तो नसें लगता है ना उल्टा से जुड़ गई, वायरिंग गड़बड़ा गई है। नहीं भाई देखो काटा होगा तो वायर नहीं उखड़े होंगे, तो वायर अलग अलग लग गए थोड़ा एक दो, बस अब स्पार्क हो रहा है बीच बीच में लगा के। तब क्या करे बेचारी बच्ची, हेलो करने गई थी। हाँ बच्चों लिख लिया क्या? आखिरी लिखे बिल्कुल। अच्छा बेटा एक बात बोल दूँ यहीं पर, नहीं चलो बात बोल दूंगा बाद में, बोलूँ? अब लिखो व्हेन वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज, वो जो बाद वाली बात है बोलूँगा। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √5gl, स्टार लगा लो इसके ऊपर। √5gl स्टार लगा लो इसी के ऊपर। एक सर्कल में स्ट्रिंग को घूमने के लिए कम से कम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर √5gl होना चाहिए।